आ गए हम लोग अपना हमारा जो नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में हम आगे की टैग्स कवर करेंगे और ये वीडियो लंबा ले जाएंगे। बाकी दो वीडियो लंबा नहीं ले जा पाए, शायद 1 घंटे तक ही ख़त्म हो गया था। लेकिन इस वीडियो को मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ करना, ताकि आप लोग एक वीडियो में काफ़ी चीज़ कैप्चर कर पाओ। और पिछले वीडियो में जो हमने सीखा था उसमें से फर्स्ट टाइम वाला नहीं, यानी पहले तरफ में जो स्टार स्टार दोनों तरफ दिया गया है। तो पहले तरफ जो स्टार दिया गया है ना, उस स्टार को हमने रिमूव कर दिया उन टैग में से जिन टैग को हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया, यानी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर नहीं, आगे पर। तो वो हमने कंप्लीट किया था, जैसे कि स्टार नहीं है, ये मेटा टैग था, लिंक टैग था, इस पर स्टार है अभी तक। और ये फर्स्ट टाइम यानी पहले तरफ वाला स्टार। लेकिन दूसरे तरफ वाला स्टार कब हम हटाएंगे, ये भी आपको जानना चाहिए। तो ये पहले तरफ वाला तो हट गया है, दूसरे तरफ वाला तब हटेगा जब हम इस टैग को किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, यानी प्रोजेक्ट में यूज़ करना भी सीखेंगे और आपको लोगों के लिए भी प्रोजेक्ट होगा। तो चलिए हम अगला वीडियो कंप्लीट करते हैं। और कंप्लीट करने से पहले एक शायरी सुन लो, अगर आपको दिल में बैठ जाए तो लाइक कर देना। ना मेहनत करने से मिलता है, ना ढूंढ ढूंढ के मिलता है, ना दूसरे को देखकर मिलता है, ना अच्छा देखने पर मिलता है वही मंजिलें जहाँ जो शख्स एक जगह रह पे मेहनत करता रहता है। तो आप भी आ जाओ और इसी जगह पे मेहनत करो। मैं प्रूफ देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों का मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। आप लोग पक्का कम्प्लीटली एक पक्का डेवलपर बन पाओगे, कंप्लीट पक्का प्रोग्रामर बन पाओगे, आप खुद को कह पाओगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आप इस तरह से मेरे साथ रहो। ये डिवाइसेस के सेक्शन, ये नफरत छोड़ दो और लग जाओ, जो भी है उसी से काम पर लग जाओ। लैपटॉप है लैपटॉप में, मोबाइल है मोबाइल में, लेकिन आप तो एक पक्का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के ही रहोगे मेरे साथ रहे तो। और चलिए हम अपना जो हमारा आगे का टैग है वो एड्रेस टैग है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को डिफाइन करता है, ये कॉन्टैक्ट और इन्फॉर्मेशन को डिफाइन करता है। इसमें अगर हम जैसे यूज़ करेंगे तो इसका जो होगा ना, ये कुछ चीज़ें जो है वो अलग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, ये हमने बॉडी, अच्छा हम बॉडी, हाँ तो बॉडी हमारा मेन टैग है और ये मैंने रिमूव किया। और यहाँ पर ये डी ये मैं एन राइटर का यूज़ कर रहा हूँ, आप एन राइटर का भी यूज़ कर सकते हो मोबाइल में। और कंप्यूटर में आप पी एस कोड अभी यूज़ मत करो, कब करना है मैं आपको बताऊँगा। और एड्रेस टैग का एंडिंग भी होता है, तो इसको एंड कर देंगे यहाँ से, ये एंड हो जा, हाँ तो हो गया। और एड्रेस टैग में इस तरह से ब्रेक करना है, फिर एक बार टैब देंगे ताकि लिखने में अच्छा लगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, मैं देता हूँ ADDRES, एड्रेस मैंने दिया कहाँ, ये क्लोन देना है। एड्रेस कुछ इस तरह से लिखा जाता है, तो मैं देता हूँ KOLKAT। आप अपना फुल एड्रेस देना, इस तरह से कॉमा दो, फिर आप दो PHONE फोन और दो नंबर। उसके बाद यहाँ पर क्लोन आएगा और क्लोन के अब क्लोन देना है। और उसके बाद फ़ोन नंबर 1234567890 और जैसा भी आ जाए। उसके बाद कॉमा दो और फिर क्या है हमारा PIN, पिन नंबर होता है, आई होना चाहिए वो नहीं, पिन नंबर होता है। और ये इस तरह से, ये एन क्यों आ गया, पिन नंबर। और उसके बाद पिन नंबर जैसे आप दे दो, मैं कोलकाता का दे रहा हूँ 70000001, ये 000 होना चाहिए, ना कि इस तरह। चलिए ये हो गया। अब आप एड्रेस को देखो, एक जगह पे आ गया फ़ोन नंबर, ये हो गया ना इतना। तो अभी आप देख लो कुछ इस तरह से आ गया न्यू लाइन में एड्रेस, यहाँ से यहाँ तक। मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, ये एड्रेस यहाँ से यहाँ तक, और मार्क भी कर देता हूँ इस जगह। ये आप देख लो एड्रेस आ गया कुछ इस तरह से यहाँ पर। तो ये एड्रेस आ गया इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह से आता है। तो पिन नंबर,
और उसके बाद ये एड्रेस हो गया। अगला टैग है हमारा क्या, अगला टैग है हमारा फिगर। तो ये फिगर टैग क्या करेगा, ये फिगर टैग मीडिया कंटेंट इमेज कैरेक्टर etc को कंटेंट करता है। तो चलिए जब हम ये भी बेसिक टैग को कंप्लीट करेंगे उसके बाद ये टैग एडवांस टैग को देखेंगे। इसके बाद फिगर कैप्शन भी आता है। ये फिगर का कैप्शन यानी डिस्क्रिप्शन डिफाइन करता है। जो वीडियो हम इंपोर्ट करेंगे इसमें, इसकी मदद से उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा या डिटेल्स, जैसे यूट्यूब पर देखते हो किसी वीडियो चल रहा है ऊपर उसके नीचे टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो वो चीज़ फिगर कैप्शन में आ रहा है। उसके बाद डिटेल्स टैग, यहाँ पर कोलेप्सियल कंटेंट जो यूज़र का क्लिक पर शो या हाइड होता है। ये डिटेल्स, ये अब आपको आना है डिटेल्स और समरी। और इसके बाद डिटेल्स टैग का लिए समरी जो इनिशियली शो होता है। तो ये हमारा आ गया। तो इन दोनों का एक साथ ही यूज़ होगा तभी आप समझ पाओगे, नहीं तो अन्यथा कुछ समझ में नहीं पाओगे। तो डिटेल्स और समरी। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, डिटेल्स DE, ये DE करना है डिटेल्स। और ये डिटेल्स टैग बंद हो जाए यार, ये स्लाइडिंग तो काफ़ी प्रॉब्लम करता है, तो मैं इस ऐप का यूज़ नहीं करूँगा आगे से। अगर कुछ ऐसा आ जाए तो ये आ गया। और इसके बाद यहाँ पर डिटेल्स अब लिखेंगे समरी SU। यहाँ पर पहले हम डिटेल्स कुछ ऐसे लिखेंगे तो मैं लिखता हूँ क्या, WHAT व्हाट इज HTML ये मैंने लिखा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे समरी SUM समरी। और समरी के अंदर लिखेंगे ये यार इतना प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए, ये तो ऐसे ही हमारा 1 घंटा ले लेगा फुल कोर्स में, यानी फुल HTML के चैप्टर में। यार ख़त्म तो हो जाए यार, बंद तो हो जाए, ये इस तरह से ही कर देंगे। चलिए समरी बंद हो गया। और अब यहाँ पर आ गया समरी में लिखेंगे HY PR हाइपर TXT टेक्स्ट ये MURKUP मार्कअप LEANGLEN लैंग्वेज। और अब आप देखोगे यहाँ पर समरी आना चाहिए था, क्यों नहीं आया। डिटेल्स टैग हमारा शो ही नहीं हुआ, ये शो क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए यार। ये डिटेल कोलेप्सियल कंटेंट जो यूज़र पर क्लिक पर शो होता है। तो इस समरी को हम इसके बाहर लिखेंगे। इन टैग का जो यूज़ बहुत कम होता है यूजली। तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज समरी तो आया, डिटेल्स क्यों नहीं शो हुआ। अच्छा डिटेल्स के अंदर वाला कुछ शो नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको हम आगे प्रोजेक्ट में यूज़ अगर करेंगे तो पता चलेगा। तो चलिए मैं इसमें दोनों स्टार डाल देता हूँ ताकि ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। और इसके बाद आ जाता है ये हमारा क्या टैग था, सेक्चर टैग था ये। अब हमारा इस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का टैग आ गया। तो अब ये हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यानी टेक्स्ट को फॉर्मेट अलग अलग तरह से टेक्स्ट को कैसे दिखा सकते हैं वो चीज़ हमारा यहाँ पर आ गया है। और ये क्या, तो अब हमारा ये इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग में सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट टेक्स्ट जो यूजली बोल्ड होता है। और एम्फेसिस टैग जो यूजली इटैलिक होता है यूजली। और उसके बाद फिर बुई और IB आता है, बोल्ड टेक्स्ट और इटैलिक टेक्स्ट दोनों का इटैलिक्स होता है। ये बोल्ड बी टैग भी टेक्स्ट को बोल्ड करता है यानी मोटा गाढ़ा करता है और स्ट्रॉन्ग भी करता है। लेकिन ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये यूजली बोल्ड करता है और ये नॉर्मल भी करता है। नॉर्मली और यूजली दोनों ही का में फ़र्क है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ तो आप एक ट्रेन में हो, ठीक है, और आपको बहुत प्यास लगी है,
ये स्ट्रॉन्ग और बोल्ड, ईएम और आई का मैं एग्जांपल आपको दे समझाऊं कि आप एक ट्रेन में हो और एक जो है आपको प्यास लगी है और दूसरा ऑप्शन कि आपके पास कोई पानी नहीं है, लेकिन एक आपके सामने वाला व्यक्ति है जिसके पास पानी का बोतल है, तो आप उससे बोतल जो है मांग सकते हो, ले सकते हो। तो उससे अगर आप बोतल लेंगे पानी पीने के लिए, तो आपके पास कितना ऑप्शन है। अब मैं अगर आपसे पूछूं तो आप लोग यही बोलोगे कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है। तो वह एक ही ऑप्शन है और वो है कि भैया मुझे पानी पीना है, थोड़ा सा आप पानी का बोतल देंगे। आप शायद यही मन में आपका सवाल आया है, लेकिन नहीं, आपके पास दो ऑप्शन है। क्या? एक तो पहला ऑप्शन वही है जो आपने सोचा है, और दूसरा ऑप्शन वो उस व्यक्ति को डरा के धमका के या चिल्ला के बोल सकते हो, बोल सकते हो। जैसे मूवी में जैसे विलन लोग चिल्लाते हैं ना, चिल्ला के बोलते हैं, उसी तरह आप उसको चिल्ला के यानी डांट के बोल सकते हो, डर दिखा के कि मुझे पानी का बोतल दो, वरना आप किसे ये वो कुछ भी आप बोल सकते हो। आपको समझ में आ गया? तो वही ऑप्शन आता है। तो ये जो है नॉर्मली ऐसे बोलता है, भैया मुझे पानी का बोतल दो, या अच्छा अच्छा मुझे पानी का बोतल दो, मुझे पानी पीना है, प्यास लगी है। और ये हम हो गया विलेन टाइप का। तो चलिए दोनों में देखते हैं, कोई भी फर्क नहीं दिखेगा आपको दोनों का। तो यहाँ पर आ जाएंगे, और ये मैंने दिखाया था आपको शायद, क्या उसके बाद कौन सा टैग था? प्री टैग था। कहाँ तक मैंने दिखाया था? अच्छा, ये मैंने आपसे जो कंप्लीट किया वो अंडरलाइन तक यानी यू टैग तक। तो चलिए मैं स्किप करता हूँ, आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये स्ट्रॉन्ग भी कंप्लीट हो गया है। कहाँ था? ऊपर था स्ट्रॉन्ग। ये ऊपर तो स्ट्रॉन्ग था नहीं, तो मैंने क्या उस दिन ये रिमूव नहीं किया। चलिए आज रिमूव कर देते हैं इन सब को। और ये हमारा यू तक था ना? कहाँ तक था? ये हमारा INS टैग तक थे, और INS तक है, INS तक है। तो INS यहाँ तक आ गया, और अब यहाँ पर हमारा ये यहाँ से हम जाएंगे और इन सब को भी स्टार रिमूव कर देंगे। ये सब जो है कम्प्लीटली हो गया है। तो उसके बाद आ जाता है हमारा SUB टैग। ये नेक्स्ट हमारा आता है SUB टैग और SUPE टैग, यानी दोनों का देख लो, सबस्क्रिप्ट टैग और सुपर स्क्रिप्ट टैग। ये क्या होता है बेसिकली? ये होता है हमारा बेसिकली फॉर्मूला दिखाने के लिए। जैसे कि मान लो ये डिटेल से बाहर आ जाओ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा, अगर बी टैग में लिखता हूँ यहाँ पर H2O, यहाँ उन्हें बी टैग को हमें बंद तो करना है। ये बंद किया मैंने, ये बी टैग बंद किया। अब देखो लास्ट में H2O आया, लेकिन किस तरह से आया? ये हमें इस तरह से तो नहीं चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम शुरू करेंगे, तो यहाँ पर क्या SUB नहीं P, अच्छा B, और फिर यहाँ पर ये। अब आप देखो दोनों में, देखो अब सही हुआ ना? H2O H2O2, अगर O2 भी करना है तो O2 को भी कर सकते हैं। यहाँ पर SUB, और फिर 2 यहाँ पर लगाओ। अब आप देखो H2O2, ये सही है या पहले वाला सही था? तो यही काम आता है सुपर स्क्रिप्ट टैग का। और अब सब स्क्रिप्ट टैग का देख लो, यहाँ पर फिर से हम बी टैग लेंगे, और अभी आप देखेंगे हम क्या, ये स्क्वायर देंगे प्लस बी स्क्वायर देंगे, फिर इक्वल टू देंगे, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वल टू क्या होगा? होल ए प्लस बी स्क्वायर। तो बी टैग को मैं बंद करता हूँ। अब देखो ये हमारा स्क्वायर बी स्क्वायर किस तरह आया गया। अच्छा, मैं यहाँ पर जो दोनों टैग में कुछ डिफरेंस करने के लिए यहाँ पर मैं कोई चीज मार्क्स कर देता हूँ। ये क्या करूँगा?
अभी ये क्लोन 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 इस तरह से देता हूँ, यानी दोनों अलग हो जाए, बीच में हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा कुछ इस तरह से ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ये कोई समझ पाएगा? ये जब कोई भी अगर इस तरह से पढ़ने दोगे तो क्या पढ़ेगा, a2 + b2 = a+b होल 2। तो इस तरह से कोई पढ़ेगा क्या? तो इस तरह से तो कोई नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए हमारे पास आता है SUP टैग। ये SUP टैग यही काम करता है। चलिए, ये आ गया ए स्क्वायर, और अब आ जाओ बी स्क्वायर। अब हमारा आ गया क्या, बी स्क्वायर पी, ये हुआ। और अभी भी बाकी है, ये इसको भी स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे SUP, और इसको बंद भी करेंगे SUP से। ये हो गया बंद। अब आप देखो, a² + b² इसके देंगे ना, तो दोनों के बीच में ये क्या यार, a² + b²। अब देखो, a² + b² = में स्पेस देंगे, देखने में अच्छा लगेगा, ये कुछ अच्छा लगेगा। a² + b² = a+b²। अब हमारा ये फॉर्मूला बन गया है। तो ये हमारा काम आता है SUP का। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा टैग था, इसको भी हम अनस्टार कर देते हैं, इसने हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आता है कोड टैग। यहाँ पर कंप्यूटर कोड, यहाँ पर से बोल दिया है कंप्यूटर कोड। तो ये कोड टैग क्या काम करता है, ये जो हमने ये कोड लिख रहे हैं ना, बहुत जगह पे ऐसा भी बोल रहा है। वैसे आप बहुत जगह देखोगे ट्यूटोरियल्स मिलेगा, तो वहाँ पर कोड शो करना होगा। या आप भविष्य में आगे चल के कोई लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क बनाओगे, जो होता है बनाओगे, तो उसमें कौन सा आपने फंक्शन यूज़ किया, किस तरह से यूज़र उसमें काम करेगा, उसका यूज़ करेगा, वो चीज़ आप बताओगे, तो कोड को डिस्प्ले करना होगा। तो ये कोड टैग जो है हमारा वही चीज़ डिफाइन करता है। तो चलिए एक बार हम यहाँ पर कोड टैग का भी यूज़ कर देते हैं। कोड, ये हमने कोड को लिया और ये आ गया। तो अब यहाँ पर आ जाएंगे नेक्स्ट में, और अब यहाँ पर मैं लिखूँगा, जैसे HTML टैग शुरू करूँगा, बंद करूँगा। ये हमने यहाँ से यहाँ तक HTML शुरू और बंद किया, फिर आ गया। फिर हम यहाँ पर लेंगे div, यानी हेड टैग ना, HEAD हेड, और ये हेड टैग, और यहाँ पर लेंगे टाइटल टैग, और लेंगे HTML tutorial ट्यूटोरियल। ये टाइटल को बंद कर देंगे, ये हो गया। तो अब यहाँ पर अभी देखो कुछ इस तरह से है ना, तो इसको हमने कोड के अंदर लिखा। अब यहाँ पर जो हमारा है, तो यहाँ पर NLT सेमीकोलन, और अभी ये मैं जैसा दे रहा हूँ रेड कलर में, वो आप वैसा ही दे दो। बाकी आप में इसको आगे पढ़ के जानेंगे। ये होता है एंटाइटी, ये LT था, GT होगा। तो देख लेते हैं कौन सा है। अच्छा, ये LT है, तो ये LT है, और ये HTML का एंटाइटी है। तो ये आगे चल के आप देखोगे, तो अभी मैं जैसा दे रहा हूँ वैसा ही आप दे दो, LT सेमीकोलन। और ये हमारा यहाँ पर क्या,
और LT हर जगह, टाइटल में भी। तो ये N और LT सेमीकोलन, ये होता है कुछ इस तरह से। और अभी आप देखो ये N और LT, ये सेमीकोलन, कुछ इस तरह से। अभी आप देखो ये HTML शुरू हुआ बंद हुआ, हेड शुरू हुआ बंद हुआ, फिर उसके बाद टाइटल में HTML ट्यूटोरियल आ गया। तो यहाँ पर देखो जो हमने कोड लिखे हैं ना वही डिस्प्ले हुआ है। तो ये चीज़ डिस्प्ले कराने के लिए, ताकि ये सही तरीके से प्रेजेंट हो और ब्राउज़र को भी पता चले कि हाँ ये कोड हमने शो कर रहे हैं, ये कोई हम टेक्स्ट शो नहीं कर रहे, ये कोड शो कर रहे हैं, वही चीज़ जानने के लिए। और HTML में जो है ना, यहाँ पर हम जो टैग यूज़ कर रहे हैं, ये अक्सर हम शायद एक ही टैग का यूज़ करके जो जितना भी हमारा काम होगा ना वो सारा काम कर सकते हैं किसी इनमें से एक टैग को। और वो टैग होता है डीप टैग। एक डीप टैग के द्वारा ना मदद से हम सारा काम कर सकते हैं जो भी हम काम करना चाहिए। लेकिन ये अलग अलग टैग हमें क्यों दिया गया है, ताकि ब्राउज़र समझ पाए, SEO कर पाए। सर्च इंजन जब गूगल पर कोई कुछ सर्च करता है तो वहाँ पर ये चीज़ आने के लिए, उस सर्च इंजन को यानी गूगल को पता चलने के लिए कि क्या चीज़ का काम क्या है किस जगह। और हर सारा एक वेबसाइट में सारा कोड यूज़ हो जाएगा, ऐसा कोई वेबसाइट आज तक बनाई नहीं कि जहाँ पर इनमें से सारा कोड यूज़ हो जाए। किसी वेबसाइट पर कोई कोड होगा, जो वेबसाइट जिसके रिलेटेड हो है उसी रिलेटेड टैग का यूज़ किया जाएगा और ब्राउज़र सर्च इंजन गूगल यानी इसी तरह से सर्च और फाइंड करेगा। ये वेयर टैग, वेयर आप देख लो वेरिएबल नेम, ये भी हमारा वही चीज़ है, कोड से रिलेटेड है। तो वही हमारा सेम चीज़ यहाँ पर भी है वेरिएबल। तो वेयर टैग का भी यूज़ करके दिखा देते हैं यहाँ पर वेरिएबल नेम। जब हम कोड के अंदर ही इसका यूज़ कर सकते हैं वेयर कोड टैग, जब हम किसी वेरिएबल का शो कराएंगे डिस्प्ले, या अलग से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर वेयर भी है, वेयर टैग। और यहाँ पर ले लो, जैसे मैं लूँगा लेट, यानी या INT कर सकते हैं, इंटीजर वेरिएबल। क्या हम होगा x इजिकल टू 50 सेमीकोलन। ये मैं वेर को बंद कर रहा हूँ, ये एक वेरिएबल बन गया पाइथन का, ये बंद नहीं हो रहा है ऐसे। तो ये अब आप देखो ये इंट x इक्वल टू 50 किस तरह से प्रिंट हुआ, यहाँ से देखो। ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सेलेक्ट भी नहीं हो रहा है, ये यहाँ से ये देख लो आप किस तरह से ये शो हुआ है, अलग हुआ बाकी में से। ये जो फंक्शन वाला था ना इतना, ये अलग हुआ बाकी में से, वो अलग हुआ। तो हर टैग का अलग अलग काम होता है डिस्प्ले को शो कराने के लिए सिर्फ नहीं, इस जो है हमारा टैग्स का अलग अलग टैग्स का काम आता है, ब्राउज़र को SEO करने में आसानी मिलता है उसी के लिए। ये KBD टैग अब आ गया यहाँ पर, कीबोर्ड इनपुट टेक्स्ट। अब कीबोर्ड का जो बहुत सारा शॉर्टकट की आपको नज़र आ रहा है, तो वो सारा चीज़ जो आप शो करा देते हो ना, डिस्प्ले कराते हो, तो KBD से करते हो, यानी CTRL कंट्रोल प्लस X, और ये आ गया कुछ इस तरह से। और यहाँ पर लिख दो क्या, ये कंट्रोल प्लस X, यहाँ पर TEXT टेक्स्ट CUT काट के लिए यूज़ होना चाहिए ना, यूज़ HOTA होता है। तो अब यहाँ पर आ गया ये KBD टैग। अब आप देखो KBD का टैक्स भी अलग हुआ, ये CTRLX, यहाँ से यहाँ तक देखो वही जैसा दिख रहा है, जैसा कीबोर्ड में टेक्स्ट रहता है वैसा ही टेक्स्ट यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये होता है KBD टैग। एक बार सेम टैग, इस बार आ गया सेम टैग। तो ये सेम टैग क्या करता है, सिंपल आउटपुट टेक्स्ट। ये सेम टैग का यूज़ कर सकते हो सिंपल टेक्स्ट आउटपुट के लिए।
और एक टैग आता है जो सिंपल टेक्स्ट आउटपुट के लिए काम आता है, तो SAMP सैम्प। यहाँ पर जैसे देख मान लो HTML, ये G क्यों आ रहा है, HTML TUTORIYL ट्यूटोरियल, और ये कुछ इस तरह से। तो अब आप देखो सैम्प टैग क्या करता है, कुछ नहीं, ये HTML ट्यूटोरियल सिंपली शो हो गया है और कुछ नहीं हुआ। तो ये सिंपल टेक्स्ट ट्यूटोरियल, यानी अगर आप कोई ऐसा भी टेक्स्ट हो जो आप कोई पैराग्राफ में नहीं आता, कोई हेडिंग में नहीं आता, कोई बोल्ड नहीं करना है, इटैलिक नहीं करना है, और नॉर्मल सा सिर्फ दिखने के लिए जैसे डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट आता है, वहाँ पर भी कुछ कुछ टेक्स्ट ऐसा आता है, कभी कभी ऐसा टेक्स्ट लिखना पड़ता है जो ऐसे ही सिर्फ नॉर्मली लिखने के लिए काम आता है, तो वो सेम टैग के अंदर आप रख सकते हो। यानी ब्राउज़र समझ जाएगा कि इस टेक्स्ट का जो है कोई, इस टेक्स्ट का कोई टाइप नहीं है। ऐसा बहुत सारा टेक्स्ट आप न्यूज़ वेबसाइट में आपको इस तरह का जो टॉपिक मिल जाएगा कि बहुत से ऐसा टेक्स्ट है जो कोई भी टाइप का नहीं है, वो टेक्स्ट है लेकिन बहुत ही काम का है, लेकिन उसका कोई कैटेगरी नहीं मिल रहा है कि उसका हेडिंग है कि पैराग्राफ है कि टाइटल है कि कैटेगरी है, क्या है नहीं है, वो कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन वो बहुत ही काम का होता है। तो उस तरह का टैग जो है सिंपल सेम टैग में रख सकते हो। और उसके बाद क्यू टैग, ये शॉर्ट कोटेशन, और इससे पहले एक ब्लॉक कोड भी मैंने आपको दिखाया था, शायद दिखाएंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा, क्या दिखाया था मैंने, ये नहीं दिखाया था तो आगे देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्यू टैग आता है ना, ये क्यू, सिंपली क्यू टैग आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, HTML, ये जी पर क्लिक कर रहा है, मैं H पर क्लिक कर रहा हूँ, HTML TUTORIYL, ये HTML ट्यूटोरियल। आप बंद कर दो क्यू टैग को, और आप देख लो कि ये डबल कोट के अंदर आ गया HTML ट्यूटोरियल। ये HTML ट्यूटोरियल जो है कुछ कोटेशन के अंदर आ गया। अगर मैं इसको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, अभी दिख जाएगा, ये दिख गया। मैं टेक्स्ट को जूम कर लेता हूँ, ये जूम नहीं हो रहा है, चलिए। तो अब आप देख रहे हैं ना, ये कोटेशन के अंदर आ गया। तो ये होता है कोटेशन टैग। और उसके बाद साइट टैग, ये CIT साइट, यहाँ पर सिटेशन रेफरेंस, ये सिटेशन रेफरेंस, ये इसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद ये DFN, डिफिनेशन ऑफ ट्रिम, ये ट्रिम का मतलब ही आप समझ गए हो कि रिमूव करना, ट्रिम करना, स्पेस को, जैसे स्पेस रिमूव करता है ऐसा ट्रिम यानी किसी को काटना, ये वही होता है काटना या दो इस रिमूव करना। तो टर्म, ये ट्रिम होता है वो, ये टर्म है। डिफिनेशन ऑफ टर्म, ये टर्म भी बोल सकते हैं ना, तो मैं उतना इंग्लिश में पक्का नहीं हूँ, तो इसलिए मैं शायद इसका वर्ड का मीनिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये टर्म, तो DFN क्या करता है, डिफिनेशन टर्म। और साइट क्या करता है, सिचुएशन रेफरेंस, ये सिचुएशन रेफरेंस, तो दोनों को देख लेते हैं, ये साइट और सिचुएशन रेफरेंस और डिफिनेशन टाइम। तो ये साइट को देख लेंगे पहले, यहाँ पर HTML TUTORIYL ट्यूटोरियल। ये सिचुएशन जो है हमारा, ये इटैलिक हो गया क्यों, HTML ट्यूटोरियल यहाँ पर ये करते हैं, हाँ इटैलिक हुआ ना, हाँ ये इटैलिक हो गया साइट का। तो साइट को हम बाद में ये और देखेंगे आराम से, ठीक है। तो अभी इसका जो बहुत बड़ा काम है, मैं आपको सिंपल ही दिखा रहा था। तो साइट का भी काम है, ये साइट और कोड टैग दोनों का यूज़ कभी अलग एक साथ होता है, कभी ये साइट प्री के साथ कोड का यूज़ हो रहा है, ये कोड डिस्प्ले कराने के लिए। और ये DFN को देखते हैं, ये डिफिनेशन टर्म, ये टेक्स्ट को कोई अट्रैक्टिव करता तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम जो अभी ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में है ना, हाँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, तो टेक्स्ट का तो कोई फॉर्मेट तो होना चाहिए। ये डिफिनेशन ऑफ टर्म, DFN को देखेंगे। और भी BADI है, BDO है,
तो ये 2 टैग अभी 6, तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये DFN ना, तो DFN, और ये DFN को करते हैं CSST, यहाँ पर मैं अलग लिख रहा हूँ ये TUTORIYL, ये ट्यूटोरियल। और अभी आप देखेंगे हमारा DFN कोई टेक्स्ट को फॉर्मेट, ये भी साइट के तरह ही जो है टेक्स्ट को अलग कर दिया, यानी टेरा कर दिया, यानी इटैलिक कर दिया। तो साइट और DFN, तो यहाँ पर अभी देखेंगे DFN का यूज़ प्रोजेक्ट में जब करेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि असल में ये यूज़ किस जगह पर हो रहा है। अभी आप ध्यान में रखो, और कोड का जो ये फुल नेम भी याद में रखो, क्या काम करता है, डेफिनेशन ऑफ टर्म करता है। ये BDI आ गया, तो बाई डायरेक्शनल आइसोलेशन फॉर टेक्स्ट और ओवरराइड फॉर टेक्स्ट। तो BDO और BDI दोनों ही सेम है, इसका जो कोई यूज़ नहीं होता। मैंने आज तक कभी नहीं किया, सिर्फ ट्यूटोरियल में दिखाया और इसके अलावा कुछ भी काम में नहीं आया। तो BDI और BDO को देखेंगे। और अगर आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट लेकर ना उतरते हो जहाँ पर ये भी यूज़ होता है, बहुत से प्रोजेक्ट ऐसा है जहाँ पर यूज़ होता है, लेकिन मैंने ऐसा आज तक कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया जिसमें वो यूज़ होगा। तो यहाँ पर BDI, तो बिग नहीं, BDI बिग का यूज़ तो बाद में करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे JavaScript जावास्क्रिप्ट TUTORIYL ट्यूटोरियल, और दोनों को एक साथ ही देखेंगे। तो यहाँ पर आ गया, और वीडियो भी वीडियो, और यहाँ पर लिखेंगे PYTHON पाइथन। हालांकि हम अभी इस कोर्स में का हिस्सा नहीं है, हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट में पाइथन नहीं आता। तो यहाँ पर TUTORIYL। और आप लोगों को अगर बताना चाहो कि मैं पाइथन सीख रहा हूँ तो बिल्कुल सही है, बता सकते हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये अभी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल ये नॉर्मली प्रिंट हुआ, और पाइथन ट्यूटोरियल ये दोनों सेम नॉर्मली प्रिंट हुआ, कोई भी टेक्स्ट का किसी भी तरह फॉर्मेट नहीं किया। चलो बेकार चीज़ें। बाई डायरेक्शनल आइसोलेट फॉर टेक्स्ट, ओवरराइड फॉर टेक्स्ट। तो नामों से ही पता चलता है कि आइसोलेशन का काम करेगा, आइसोलेशन वाले टेक्स्ट और ये ओवरराइड वाले टेक्स्ट। तो चलिए अब यहाँ पर आता है हमारा लिंक एंड एंकर। इनमें से अभी एक ही टैग का यूज़ करेंगे, ये टैग का ही यूज़ करेंगे, नैब का तो यूज़ होगा नहीं बगैर प्रोजेक्ट्स के। अच्छा, प्रोजेक्ट्स के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं नैब का, तो चलिए नैब का भी यूज़ कर ही लेंगे। तो अभी हमारा जो आ जाएगा, ये अभी मैं आपको सिर्फ टेक्स्ट दिखा रहा हूँ, इसका एट्रीब्यूट्स नहीं दिखा रहा हूँ। एट्रीब्यूट्स का भी शायद 3-4 वीडियोस आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसका एट्रीब्यूट्स भी होता है, अभी आपको दिखाऊंगा नहीं यहाँ पर। अब देखो ये सारा चीज़ अभी एट्रीब्यूट है, और आपको ये स्लाइडर जो है नज़र नहीं आएगा। ये जैसे ये आ रहा है ना, ऊपर नीचे करते हैं तो ये राइट साइड यानी इस तरफ ये स्लाइडर आता है ना, वो आपको नज़र नहीं आया होगा। अभी यहाँ पर इतना सारा एट्रीब्यूट है, और भी बहुत सारा एट्रीब्यूट है। मैं अभी तो ये कुछ नहीं, इससे ज़्यादा शायद 400 से अधिक एट्रीब्यूट्स है HTML में। तो 400 से अधिक से उतना तो हम कंप्लीट नहीं करेंगे, लगभग 250 यानी 250 तक देख ही लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारा क्या था, ये एंकर टैग था और नैब टैग। लिंक का तो यूज़ होगा ही नहीं, लिंक तभी यूज़ होगा जब हम CSS सीखेंगे। तो इसका हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन learn learn in CSS TUTORIYL ट्यूटोरियल। तो ये होगा लर्न कब, CSS ट्यूटोरियल में। चलिए
ऐसा और भी बहुत सारे टैग्स है, जब उस सब्जेक्ट में जाएंगे वहीं पर आ जाएगा। ऐसा बहुत सा टैग है जिसका यूज़ हम तभी कर पाएंगे जब किसी सब्जेक्ट को भरेंगे, दूसरे सब्जेक्ट पर सीख पाएंगे, तभी हम इसके बारे में जान पाएंगे, और इसका कुछ कर नहीं सकते। ऐसा ही है वो टैग। चलिए अब यहाँ पर हमारा बचा ये लिंक टैग के में क्या एंकर और नेम टैग, तो इन दोनों को देख लेते हैं। ये एंकर टैग तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग आ गया। ये तो मान के चलो कि जितने भी वेबसाइट है ना, जितने भी वेबसाइट है मतलब लगभग कम से कम 10% तो ये टैग यूज़ होगा ही। डिव का बात नहीं कर रहे, डिव के बगैर कोई वेबसाइट बनेगा ही नहीं, तो डिव का बात नहीं करेंगे। और अभी हमारे पास डिव आया ही नहीं हमारे लिस्ट में। तो ये एंकर, अभी एंकर में देख लो एक एचरेफ नाम से एट्रीब्यूट आ गया। तो इसमें क्या करेंगे हम, एट्रीब्यूट यानी ये हार्फ, ये इस एट्रीब्यूट जैसा है वैसा ही अभी डाल दो। एट्रीब्यूट्स वाली वीडियो में पढ़ेंगे किस एट्रीब्यूट का क्या काम है और कौन सा एट्रीब्यूट किस किस टैग में यूज़ होता है। तो चलिए यहाँ पर अब हम देंगे HTTPS। या आप खो जाओ यहाँ पर गूगल पर जाओ, कोई भी कुछ भी सर्च करके निकाल लो, ओपन करो और ये लिंक कॉपी कर लो और आ जाओ और यहाँ पर पेस्ट कर दो। और अभी यहाँ पर एस जो हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये यहाँ पर आ जाओ। भाई ये क्यों आ गया यार, यहाँ पर आ जाओ और अब यहाँ पर लिख दो CLIC क्लिक टू गो CHAT चार्ट GPT। ये हमारा चार्ट GPT का लिंक था तो मैंने चार्ट GPT कर दिया। तो अगर आप जिसका होगा आप उस नाम दे दो। ये आप देख लो हमारा लिंक आ गया, क्लिक करेंगे तो ये चार्ट GPT वाली वेबसाइट पर आ गया, ये chartgpt.com/c और ये IP एड्रेस यानी URL लोकेशन। तो ये आ गया, ये हमने तो देख लिया। ये कौन सा टैग आपने देखा, एंकर टैग। ये टैग यानी एंकर टैग, ये टैग का फुल फॉर्म एंकर टैग। यहाँ पर एंकर टैग जो हाइपरलिंक्स को क्रिएट करता है। और अभी इसका यूज़ करना आप और भी आगे जानोगे किस किस तरह से एचरेफ पास कर सकते हैं हम लोग, वो तो आप आगे वाले सब्जेक्ट पर ही जा पर सीख पाओगे। अब नेविगेशन मेनू के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर क्या करो, ये नेव का यूज़ करो, NAV और नेव ख़त्म कर दो। और यहाँ पर ये ख़त्म नहीं होता है ऐसे, तो यहाँ पर आ गया। अब डाम सामने तो आ जाओ। चलो यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइट नेम या साइट नेम, क्योंकि यहाँ पर साइट का नाम रहेगा, जो वेबसाइट होगा उसका नाम। जैसे चार्ट GPT में चार्ट GPT, यूट्यूब पर यूट्यूब, फेसबुक पर फेसबुक, तो साइट। और ये नेम ये आ गया ख़त्म। और इसको आप कर दो बी टैग में, यानी बी टैग बोल्ड में। ये बंद नहीं हुआ, ये बी टैग में। इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, हम लिखेंगे क्या, लिंक यानी एंकर टैग ही डाल देंगे। तो यहाँ पर GGLE गूगल और ये GGLE गूगल। ई है तो आर पर क्लिक हो रहा है, मैं यार अभी तक वही पर है। ये गूगल, ये हमने दो ही चीज़ दिया। यहाँ पर साइट नेम और ये गूगल, यानी आप किसी भी वेबसाइट पर देखोगे ओपन करके तो ये साइट नेम रहेगा इस तरफ, यहीं पर यहाँ पर साइट नेम रहेगा। और उस तरफ ये जो गूगल है ना, ये कहाँ पर रहेगा, इस जगह पे रहेगा। ये मैं यह करता हूँ, ये गूगल कहाँ पर रहेगा, इस जगह पे रहेगा। यहाँ पर साइट का नेम रहेगा, ये एक लिंक रहेगा, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा रहेगा। और यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर तो ये सीरियल लाइन इस तरह से रहेगा, इस पर क्लिक करोगे तब ये स्लाइड होकर इस तरह से आ जाएगा। और एक लिंक, दो लिंक, तीन लिंक, चार लिंक, पाँच लिंक इस तरह से रहेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में नेव लिंक किस तरह से होता है, और वो नेव टैग के अंदर ही बनता है। और अगर ना यूज़ करो तो भी बन जाएगा, मैंने बगैर यूज़ किए ही बना लिया डिव की मदद से। ये हमने नेव को कंप्लीट किया।
ये हमने एंकर को कंप्लीट किया, ख़त्म हो गया। अभी लिंक बाकी है। अब कौन सा टैग, लिस्ट टैग आ गया ना, तो अभी आप नैब का ट्यूटोरियल भी देख लोगे ये ख़त्म करने के बाद। तो ये आ गया यूएल टैग। तो अभी लिस्ट टैग, लिस्ट के टैग में कौन सा आता है, यूएल, ओएल, एलआई, डीएल, डीटी, डीडी। तो अब यहाँ पर यूएल का मतलब क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट, ओएल का मतलब ऑर्डर लिस्ट, और लिस्ट, एलआई का मतलब लिस्ट आइटम, डीएल का मतलब डिफिनेशन लिस्ट, और डीटी का मतलब डिफिनेशन टर्म, और डीडी का मतलब डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन। अभी जो आपने डिफिनेशन टर्म देखा था, कहाँ पर टर्म देखा था, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये DFN, डिफिनेशन ऑफ ए टर्म। और यहाँ पर देख लो डिफिनेशन ऑफ टर्म, तो यानी डिफिनेशन टर्म दोनों में ही आ रहा है। कहाँ पर, ये डिफिनेशन टर्म, नज़र आ जाओ दो यार, तुम्हारा आ गया क्या, ये मेरा भी आ गया। तो डिफिनेशन ऑफ ए टर्म, यहाँ पर डिफिनेशन टर्म तो है, ऑफ ए नहीं है, तो दोनों का टर्म वही आता है, सेम चीज़ काम करता है, डिफिनेशन ऑफ टर्म, DFN। तो यहाँ पर यूएल है ना, तो अभी DT और DD में देख लोगे कि डिफिनेशन क्या होता है, क्या होता है टर्म और क्या होता है डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर टर्म और डिस्क्रिप्शन ये आ गया यूएल, और यूएल को चलिए यूज़ करते हैं, यूएल, ओएल, एलआई, डीएल, डीटी, डीडी, ये आप यूज़ करते हैं। चलिए यहाँ पर आ जाएंगे, मैं ये सारा चीज़ हटाऊंगा और लिस्ट को कंप्लीट करने के बाद ही यहाँ पर आएंगे, और साथ में लिस्ट को कंप्लीट करने के बाद नैब का भी यूज़ देखेंगे, क्योंकि नैब का यूज़ बगैर लिस्ट का होगा ही नहीं। अच्छा, देखता ही नहीं कि नैब का लिस्ट यूएल के बगैर होता कैसे। तो चलिए यहाँ पर नैब टैग को ख़त्म करेंगे और लिखेंगे यूएल टैग। ये यूएल लिखना है हमें यार, ये वो वाई नहीं, ये यूएल बंद हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर एलआई लिखो इस तरह से, तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर लिखो HTML, यहाँ पर बंद कर दो एलआई को, और एक एलआई लिखो CSS और एलआई को कर दो बंद। फिर लिखो एलआई, लिखो क्या, JVA जावा SCRIPT, ये लो कुछ इस तरह से। अब आप रन करो, ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट आ गया। आप MS वर्ड पर काम करोगे तो दिख जाएगा, आपको पता चल गया। और वहाँ पर 1 2 3 करके भी आता है, तो यहाँ पर भी आएगा। जब हम एट्रीब्यूट में जाएंगे ना, तब ये चीज़ कवर हो जाएगा, या साथ में कवर करना सही होगा। बहुत सारे यूट्यूबर साथ में ही करते हैं, 2 4 मेन चीज़ें दिखा देता है और में छोड़ देते हैं, लेकिन हम नहीं ऐसा करेंगे। हम तो लिस्ट में जो है वही सही देखेंगे। अभी लिस्ट है हमारा किसका, HTML टैग का, तो टैग को देखो। और जब एट्रीब्यूट के साथ एट्रीब्यूट में आएगा तब एट्रीब्यूट के साथ देखेंगे, फिर CSS में भरेंगे, तभी हम अच्छे से कवर कर पाएंगे और हमें थोड़ा थोड़ा गैप भी मिलेगा। आप ऐसे क्या करते हो, HTML तो सीख लेते हो, साथ ही साथ यूट्यूबर के साथ साथ HTML सीख लिया, और उसके बाद जो जो टैग बताया 2 4 टैग आप सीख लिया, जो इनका यूज़ आप करते गए वो आपको तो याद है, जिनका यूज़ ना किया यानी कम किया, और वो भूल के खा गए और हमेशा ही वो गायब हो गए। अब आप 1 साल 2 साल बाद या कभी भी एक बार नोटबुक अगर लिख के रखा तो ओपन करोगे और देखोगे, अरे भाई ये तो मैंने भूल गया था। ये आपको सोच में जाएगा, सोच में पड़ जाएगा। अगर मेरे से पहले बहुत से यूट्यूब उसमें व्यूअर्स हैं, आप उन सब से पूछ सकते हो, सवाल कर सकते हो, ठीक है ना। कर लो सवाल, जाके पूछ लो, वो लोग के साथ ऐसा ही हुआ है और आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो मैं अभी आपको वो गैप दे दूंगा कि जब तक हम 4 5 दिन यानी 10 या शायद लास्ट का ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक हमारा HTML अगर लगा, तो 10 दिन बाद हम फिर से वही चीज़ वही टैग रिपीट करेंगे, तो क्या हमें वो दोबारा याद आएगा, आ जाएगा। और आपका वो अगर 10 दिन में से कोई भी चीज़ टैग का बारे में थोड़ा सा कम भी आपको पता था ना, वो भी आपको याद आ जाएगा।
तो आपके भूलने का बीमारी यहीं पर ख़त्म। उसके बाद मैं भी CSS को भी ऐसे ही ले जाऊंगा ताकि आप सारा चीज़ HTML का कवर कर पाओ। चलिए, ये आपने लिस्ट देखा, तो उसके बाद OL को देख लो। OL, ये OL कुछ इस तरह से आता है, OL और कोयल। तो LI कर दो यहाँ पर भी और लिख दो क्या, HTML, दोनों का सेम लिख रहे हैं हम। और ये फिर से LI ले लो और लिख दो CSS और बंद कर दो इसे। अब लिख दो फिर से जावा, SCRIPT, ये आ गया। अब रन कर दो, तो अब यहाँ पर देखो 1 2 3 ये इस तरह से आ गया। ये क्या, UL के अंदर OL क्यों आ गया? मैंने OL के अंदर नहीं देना है भाई, हमें तो बाहर देना है यहाँ अलग से। तो अब ये HTML CSS इस तरह से नंबर में आ गया, ये नंबर में आ गया। अब इस चीज़ को चेंज भी कर पाओगे, कैसे करोगे नहीं करोगे वो आप बाद में सीखोगे, लेकिन आप इतना जान लो कि ये लिस्ट में इस तरह से बनाते हैं UL और LI का, OL और LI का भी यूज़ करके। अब क्या था, DD DT DD और DL था, होगा DL था ना, DL DT DD, DL DT DD। ये डिफिनेशन पहले DL को बनाएंगे, पहले बनाएंगे DL और फिर बाद में आ जाएंगे कहाँ, अब आ जाएंगे हम DT पर, यानी डिफिनेशन ऑफ टर्म पर, जो हमने टर्म का यहाँ पर यूज़ नहीं किया था, DDM का, BD BDI का, BDT नहीं, या DDT क्या था उस टैग में। तो अभी हमारा क्या था, DT था, यानी डिफिनेशन ऑफ टर्म। और टर्म में लिखेंगे HTML, ये GTML क्यों हो रहा है, HTML ये कुछ, हाँ ये फिर ख़त्म हो गया। अब DD का यूज़ करो, DD, ये DD खुद से सजेस्ट कर रहा है मुझे ये। तो अब यहाँ पर यूज़ कर दो CSS, ये CSS नहीं, यहाँ पर लिखो HYPR हाइपर, TXT टेक्स्ट, MURKUP मार्कअप, LENGAUG। ये ख़त्म। अब देखो ये HTML हमारा वहाँ पर है। इसके बाद हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये स्पेलिंग फिर से क्यों गलत हो रहा है बार बार एक ही जगह पे। ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज Y आ गया, के U आना था, और ये मार्कअप लैंग्वेज। अब देख लो ये HTML, यहाँ पर हमने तो लिस्ट ये है, DT है टर्म, यानी टर्म क्या होता है ये आप देख लो। HTML हमारा यहाँ पर टर्म है, और ये हमारा जो था DD डिफिनेशन ऑफ, ये क्या था वही है। और टर्म आपने देख लिया, टर्म हमारा कुछ इस तरह से काम आता है। तो अब यहाँ पर जिस तरह से OL के अंदर LI यूज़ करते हो, उसी तरह यहाँ पर DL के अंदर DT और DD में इस तरह से टर्म और डिस्क्रिप्शन देना है। तो चलिए अब हम नैब के साथ इसको यूज़ करते हैं, नैब। और यहाँ पर हमारा नैब को लेंगे ना यहाँ से यहाँ तक। अब ये हमारा हो गया। और अभी आप हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो H3 यानी 2 को कंप्लीट किया था ना, हाँ, तो ये H2 का यूज़ करेंगे और लिखेंगे SIT साइट, साइट, ये SIT साइट, और ये E आना है साइट, NAME, ये नेम, और ये H2 को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर आ जाएंगे UL और आ जाएंगे ये LI को यहीं पर क्या करेंगे, ये UL और LI इसे कॉपी कर लेंगे, बार बार लिखेंगे यही चीज़, बार बार इतना टाइम लगाएंगे और हमारा ये एग्जाम पे भी होता नहीं है जल्दी से। ये कॉपी भी नहीं हो रहा है यार, स्लाइड क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है आज ये मेरे साथ क्या कर रहा है। जाओ एक बार में चले जाओ, ये आ गया तो कॉपी कर लिया। अब ये चीज़ हमने नेम पर दिया ना, तो ये साइट नेम RQ यहाँ पर
ये तो ये साइट नेम अब यहाँ पर आ गया ना, कुछ इस तरह से साइट नेम प्रिंट हुआ। अब यहाँ पर ब्राउज़र को पता चला जो हमारा ये हेडिंग है और ये बाकी चीज़ डिस्क्रिप्शन है, यानी पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, ये पता चल गया ब्राउज़र को। अब ये फ्रॉम टैग आ गया और हमारा ये वीडियो आज का ये 50 मिनट, मैंने इतना एक्सपेक्ट किया कि ज़्यादा ले जाऊंगा लेकिन शायद नहीं जा पाएगा। ये फ्रॉम टैग आ गया, ये फ्रॉम टैग में आ गया इतना और टेबल टैग में है इतना। उसके बाद मीडिया टैग आता है, फिर 9 में मेटा टैग, बेस टैग, लिंक टैग और ये स्क्रिप्टिंग। तो ये स्क्रिप्ट तो हमारा यूज़ नहीं होगा और इसको तो ये हम नो स्क्रिप्ट को कंप्लीट कर ही लेते हैं, ये नो स्क्रिप्ट को कंप्लीट कर ही देते हैं। जावास्क्रिप्ट डिसेबल होने पर ये कंटेंट शो करता है, तो ये हमारा कुछ इतना सिर्फ शो करते हैं। तो इंग्लिश में शो होता है NO, ये नो स्क्रिप्ट और ये कुछ इस तरह से, ये नो स्क्रिप्ट और नो फ्रेम दोनों को जावा SCRIPT जावा स्क्रिप्ट AGR। अगर ये स्पेलिंग मिस्टेक गलत हो तो कमेंट में गलत मत लिखना, हो सकता है मोबाइल की छोटे स्क्रीन इसलिए काम हाथ नहीं बैठ रहा है और लैपटॉप की स्क्रीन पर तो हाथ बैठ जाता है, गलत नहीं होता, तभी तो फास्ट कोड लिख पाते हैं। और मैं फास्ट मोबाइल पर भी टाइपिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ तभी ये गलत हो जा रहा है। तो जावास्क्रिप्ट अगर DISABLE डिसेबल HI है तो KRIPY कृपया करके जावास्क्रिप्ट को इनेबल करें। अच्छा कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ, ये हो गया यहाँ पर, दो एक मिस्टेक हो सकता है, होने दो। कृपया इनेबल करें वरना आप इस WEBSIT वेबसाइट का यूज़ नहीं कर सकते। हो गया ना, यही चीज़ हमें मैसेज दिखाने के लिए। जब यूज़र ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर देगा ना, तब हमें यही मैसेज शो होगा और कुछ भी नहीं होगा कंटेंट में। जब भी जावास्क्रिप्ट कॉल होगा ना तो ये चीज़ हमारा चल जाएगा, ये डिस्प्ले हो जाएगा, पूरे साइड में सिर्फ यही रहेगा और ये इसी काम का होता है। और इसी तरह जो हमारा नो फ्रेम था ना NO, ये नो फ्रेम को भी आप इस तरह से मैसेज पास कर दो और कुछ नहीं करना है, ये हमारा सिर्फ वही काम करता है। नो फ्रेम हो या नो स्क्रिप्ट हो, ये भी जावास्क्रिप्ट पर ही फ्रेम काम करता है, तो तभी ये मैसेज शो होता है। अगर हम ये भी जावास्क्रिप्ट का मैसेज देखना चाहेंगे ना तो हमें नहीं दिखेगा। और यही मैसेज अगर हम मैसेज हम ना यहाँ पर कॉपी करेंगे और ये पेस्ट कर देंगे और ये नो फ्रेम का भी मैसेज हमें शो नहीं होगा। जब जावास्क्रिप्ट डिसेबल होगा ना तभी ये मैसेज शो होगा। चलिए और देखते हैं आगे कौन सा टैग होता है। ये टेम्पलेट टैग, टेम्पलेट भी तो हम जावास्क्रिप्ट में ही कर सकेंगे। यहाँ पर बोल ही दिया गया है कि जावास्क्रिप्ट का थ्रू यूज़ होता है और यहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट कोड को इंक्लूड करता है, यानी सारा चीज़ दस्तावेज जावास्क्रिप्ट डिसेबल होने पर कंटेंट शो करता है। ऑथर टैग क्या था, टाइम टैग, डेट और टाइम को फॉर्मेट करते हैं। चलिए और देखते हैं कौन सा टैग हम यूज़ करें। अच्छा प्रोग्रेस टैग हम का यूज़ कर लेंगे क्योंकि ये हमारा अदर्स टैग है और इसका यूज़ कर सकते हैं। और इस टैग का मिनिमम मैक्सिमम एट्रीब्यूट कुछ लेके भी काम करेंगे तभी समझ में आएगा। एक प्रोग्रेस टैग और एक मीटर टैग, इन दोनों का यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर आ जाएंगे ना, ये कुछ इस तरह से। यहाँ पर कौन सा टैग था हमारा, PROG प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस बंद भी होता है ना, ये बंद होता है। अब प्रोग्रेस को एंटर करोगे
ये प्रोग्रेस चलने लगा है। ये प्रोग्रेस पर अभी लगा नहीं, कितना परसेंट हुआ है कोई भी पता नहीं, अभी ये पेंडिंग पर है। तो अब इसको परसेंट में लगाएंगे तो वैल्यू लगा दो, एट्रीब्यूट ये वैल्यू एट्रीब्यूट लगा दो और 50% कर दो, तो ये 50% प्रोग्रेस हो गया। इस तरह से नहीं, .50 करके इस तरह से तभी होगा, ये 50% हो गया है। और यहाँ पर मीन मैक्स और भी एट्रीब्यूट आता है जो अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब मीटर टैग आता है, एम ई यार क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम तो एम ई बोल रहे हैं, अब मैं एम ई नहीं सुन रहे हो, एम आर और एम एफ सुन रहे हो। तो मीटर देख, अब यहाँ पर मीटर आ गया, एक मीटर भी आ गया, देखो एक मीटर आ गया ना। तो इसमें भी वैल्यू डाल दो, तो वैल्यू डाल दो, हम यहाँ पर भी 0.50 कर देंगे तो ये मीटर 50% आ गया, फुल हो चुका है। तो ये बाद में देखेंगे ना अलग अलग से। और कौन सा टैग है जो हम अभी इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, वो ये वर्ड ब्रेक सजेशन, SVG हमारा स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ये तो एक ही टैग हमारा शायद एक वीडियो ले लेगा। इसके बाद मैथ है, और ये मैथ टैग मेटामल कंटेंट को शो करने के लिए ये भी अलग एक, यहाँ पर शायद 2 वीडियो ले लेगा, क्योंकि 3 से 4 घंटा ले लेगा। ये आई फ्रेम एक्सटर्नल वेब पेज को इनेबल करता है, तो यहाँ पर क्या हम इसको अभी कर पाएंगे, कर लेंगे अगर हो सके तो। चलिए एक बार ट्राई तो करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इंटरनेट नहीं है, तो हम क्या एक वेब पेज को शो कर पाएंगे ये आई फ्रेम, वही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी होगा कि नहीं। ये तो इस तरह से आ गया, तो चलिए href पास कर दो, href पास कर दो। और जो हमने ये कॉपी किया था ना एक पेज को, ये इसी पेज का कॉपी किया था ना, ये हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो खींच नहीं पाएगा शायद, ये खींचा नहीं खींचा, इसीलिए तो मैं बोला कि ये नहीं कर पाएगा। ये पेज तो हमारा आया है लेकिन कुछ शो नहीं हो रहा है ना, उसे ही तो मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए ये हमने कहाँ का कंप्लीट किया, ये वो WBR था हमारा एक, तो WBR को देखेंगे, वर्ड ब्रेक सजेशन करेंगे, ये भी हमारा नहीं होगा शायद। तो चलिए मैं एक लंबा सा वर्ड लेता हूँ। और ये हमारा पी टैग कंप्लीट किया कि नहीं, ये कौन सा टैग, अच्छा पी टैग हमने कंप्लीट किया था, स्पान कंप्लीट किया था, स्पान स्ट्रॉन्ग EMVDO। और ये डीप टैग हमें कहीं पर नज़र नहीं आया, या हमने किया था क्या डीप टैग का यूज़, डीप टैग का तो यूज़ नहीं किया, डीप टैग हमें नज़र नहीं आया, मैं ढूंढ लूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो भी हमारा 58 मिनट यानी 1 घंटा ही हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे साथ बने रहो और एंजॉय करो, और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करो, और लिख के तो नोट में ज़रूर लिखो। अगर आप वो कोड नहीं लिखोगे ना तो ये आपको लिख के रखना चाहिए, टैग का नाम और साइड में उसका काम, टैग का नाम और साइड में उसका काम लिख दो, और रह जाएगा आपके नोटबुक में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिख लोगे तो आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको माइंड को बहुत फ़र्क पड़ेगा जब आप नोटबुक को दोबारा खोलोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, कीप वॉचिंग।